यहाँ बाजना में आया तो प्रेम बहुत फल फूल रहा है। और क्यों न हो मथुरा, जो भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी है, राधा कृष्ण का जहाँ पे दिव्य प्रेम आलोकित होता है, वहाँ पे प्रेम तो देखने को मिलता है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और एक चीज मैं बता दूं, मैं तो राम का हूँ, सनातन धर्म की बात दास आरोही कर रहे थे, मैं राम भक्त हूँ, लेकिन मथुरा में भी राम दिखाई पड़ते। सुनिएगा, एक टिप्पणी करता हूँ, मथुरा वालों सुनिएगा, मथुरा में अगर इन अक्षरों को पलट दो, मथुरा और थू बीच के हटा दो तो राम हो जाता है। मथुरा में भी हमको राम दिखाई देगा। तो इसलिए जो देखने वाले वो हर जगह देखते। हालांकि भक्त अलग टाइप होते। मैं आया कल शाम को, मैं आ गया था संजय रॉयल होटल में ठहरा था, एक आदमी आया हमसे मिलने आया, उसने कहा कि कुछ सुनाओ, क्योंकि अयोध्या से आए हो, अवध मंडल से आए हो। हमने कहा राम राम करो, तो उसने कहा राम राम तो दुनिया करती। हमने कहा ऐसा करो फिर रामचरितमानस पढ़ो। कहा वो तो सभी लोग अखंड पाठ करते रहते, कुछ और ऊंची चीज बताओ। हमने कहा भगवान श्री कृष्ण की धरती से हो, गीता पढ़ो। गीता की बात अभी की दनादन जी ने, तो हमने कहा गीता पढ़ो, तो आज कहा गीता के विषय में आप बताओ। तो मैंने कहा गीता का महात्म्य, गीता में लिखा है कि सर्वोपनिषदो गाओ दो गधा गोपाल नंदना। सारे उपनिषद गाय हैं और भगवान श्री कृष्ण उन उपनिषदों रूपी गायों को दुहने वाले हैं, और अर्जुन रूपी बछड़ा उस दुग्ध रूपी अमृत का पान करता है। क्या बात। हमने कहा समझ में आया? उसने कहा हाँ समझ में तो आया गुरु, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई। बहुत ऊंची बात आपने कही। आपने कहा सर्वोपनिषदो गाओ दो गधा गोपाल नंदना। ये दो गधा कौन है? हमने कहा बेटा एक तुम हो एक हम। तालियां बजाइए, मैं अगली और 9 वर्ष की बधाइयां देता हूँ और भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ कि नए साल की इतनी खुशियां दे राम, छीलो मूंगफली तो निकले बादाम। नए साल की इतनी खुशियां दे राम, छीलो मूंगफली तो निकले बादाम। और सुनिएगा, नए साल में नई जी अब पटाओ। हाँ भाई, नए साल में नई जी अब पटाओ, लखनऊ ले जाके लूलू घुमाओ। आले मेले बाबू थालो ताला जाम, नए साल में इतनी खुशियां दे राम। नए चाहे जितने जोरों की ठंडी पड़े, पिए खूब पेप्सी खाओ दही बड़े, कभी ना तुम्हारे हो सर्दी जुकाम। नए साल में इतनी खुशियां दे राम, नए साल में इतनी खुशियां। क्या बात है। और मैं एक चीज और कहता हूँ कि भैंसी जो पालो भी आए वो पड़िया, गैया भी दे दे तुम्हें 2-2 बछिया, बिके दूध पानी मिला ऊंचे दाम। नए साल में इतनी खुशियां दे राम। चलिए मैं 2-4 मिनट और आपके बीच में काय पाठ करता हूँ। मैं तो इन बड़े कवियों की अगवानी में काय पाठ कर रहा हूँ। चलिए एक कविता में पढ़ता हूँ। और अभी हमारे दास आरोही जी ने बहुत सुंदर देशभक्ति की कविताएं पढ़ी हैं, राष्ट्र धर्म जागरण किया, सनातन धर्म का जागरण किया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ दास आरोही जी, ये वो देश है जिसकी गौरवशाली परंपरा आज भी चल रही है। जिस देश में पीपल भी लंगोट पहनता हो, वो सनातन धर्म कभी मिट नहीं सकता। क्या बात है। जिस देश में जिस दुनिया भर के कौवे भले काव काव करते हो, लेकिन जिस देश का कौवा काक भुसुंडी बनता तो श्री राम कथा का वाचक हो जाता है। और जिस देश में हमारे सनातन धर्म के संरक्षक दादा ओमपाल निडर जैसे लोग हो, उस देश में सनातन धर्म को कभी भी खतरा नहीं हो सकता। मैं प्रणाम करता हूँ आपके श्री चरणों में। हालांकि दिखने में ऐसे लग रहे हैं कि मोदी जी के सौतेले भाई हैं। हम इनसे कहते दादा, ये आपकी पगड़ी सनातन धर्म की संरक्षिका है। एक बार प्रणाम करता हूँ अध्यक्ष जी को और एक कविता में पढ़ता हूँ। भाई दास आरोही जी बहुत अच्छा लगा आपको पाठ, लेकिन कहता हूँ अभी नौजवान हो गुरु, अगर देश की ज्यादा चिंता तो फौज में चले जाओ। हम मंच पे कविताएं पढ़ने से आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना आप सेना में जाकर के देश की सुरक्षा में काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा अगला जन्म हो तो हम इन्हीं की कोख से पैदा हो, ताकि ऑलरेडी देशभक्ति